मन की युद्ध भूमि पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 2 की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके भाग 1 को नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। इसके पहले भाग में हमने जाना कि मन क्यों असली युद्ध भूमि है। हर विचार मन से ही शुरू होता है और गलत विचारों को रोकने के लिए क्या करें। अब हम इस भाग में जानेंगे एक सकारात्मक सोच या रवैया लाने के लिए विश्वास की अहम भूमिका होती है। मन को जकड़ने वाली आत्माएं कैसे कार्य करती है। तो चलिए बिना देरी किए इसके भाग 2 में प्रवेश करते हैं। भाग 2, मन को जकड़ने वाली आत्माओं का रहस्य। मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 वचन 13 में हम देखेंगे कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। यीशु हमें बताते हैं कि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हमारे लिए हो जाएगा। बहन जॉयस मेयर इस बारे में कहती है कि मैं जो भी विश्वास करती थी वह सब नकारात्मक था। इसी कारण बहुत सी नकारात्मक घटनाएं मेरे साथ घटी। हो सकता है आज आप में से बहुतों के साथ भी यही समस्या हो। इसलिए जब आप गहराई के साथ इस वचन का अध्ययन करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब आप जो पहली चीज सीखेंगे वह है नकारात्मक व्यवहार को छोड़ना। देखिए दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर की योजना नहीं जानते, लेकिन आप यह जान लीजिए कि वह आपसे प्रेम करता है। जो भी वह करता है अच्छा ही होगा और उससे आपको आशीष मिलेगी। हर समय अपने जीवन में सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू कर दे और परमेश्वर पर विश्वास रखे कि वह ऐसे हालातों परिस्थितियों में भी कुछ भला ही करेगा, जैसा कि उसका वचन कहता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बाइबल यह नहीं कहती कि सारी बातें भली है, लेकिन वह कहती है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। अगर मैं कहूँ कि आप में से नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति किस किस को पसंद है, तो शायद आप सब ही कहेंगे नकारात्मक व्यक्ति किसको पसंद आ सकता है भला। वह तो किसी को भी पसंद नहीं। नकारात्मक सोच मतलब हर वक्त दुखी रहना, हर बात में चिढ़ना, दूसरों में दोष ढूंढना, चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा हो, हर बात में नकारात्मक ही कहना। यह कुछ नेगेटिव माइंडसेट यानी नकारात्मक सोच की निशानी है। यदि आप भी एक नकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो कृपया करके आप अब और दुखी मत होइए। आपको अभी इसी समय से खुश होना चाहिए। आपको अपनी समस्या पता चल गई है, क्योंकि जीत का रास्ता वहीं से आरंभ होता है जब हम अपनी समस्या का सामना करते हैं और उससे डरकर भागते नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम आपको अपनी समस्या तो पता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि जाने अनजाने में वह एक नकारात्मक सोच अपनाए हुए हैं। न जाने कितने सालों से शैतान उनके मन को कंट्रोल कर रहा है और उनकी सोच को दिशा दे रहा है, लेकिन आपको खुश रहना चाहिए, आप अब वह व्यक्ति नहीं है। आज एक नया दिन है, आप एक नई सृष्टि है। अब आपको सब पुरानी बातें छोड़ देनी है। इसलिए तो पौलुस भी इस बारे में कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। बाइबल में ऐसे कई प्रभु के दास हैं जिन्होंने नकारात्मक परिस्थितियों में भी बहुत सकारात्मक रवैया अपनाया, जैसे कि अब्राहम की कहानी तो हम सभी को पता है। अब्राहम अपने शारीरिक दशा में बूढ़ा था, सारा का गर्भ भी मरी दशा में था। शारीरिक तौर से कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी अब्राहम ने सकारात्मक रवैया रखा। हर वक्त प्रसन्न रहे, क्योंकि पवित्र शास्त्र की पुस्तक नीति वचन अध्याय 15 वचन 15 कहती है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है।
इसलिए हर बात में खुश रहो, हर समय छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दो। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करना सीख जाते हैं तब शैतान हमारे मन से खेलना छोड़ देता है। इस पुस्तक में बहन जॉयस मेयर कहती है कि मन को जकड़ने वाली भी आत्माएं होती है जो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आपके शरीर पर वार नहीं करती, यह सीधे मन को जकड़ती है। इसका उदाहरण है, आप निर्णय लेते हैं आज से मैं सकारात्मक सोचूंगा, लेकिन फिर अगले ही पल आप फिर कब नकारात्मक बन जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। मैं अपना एक अनुभव आपको बताती हूँ। हम किसी समय कर्जा रूपी समस्या से जूझ रहे थे। रोज रात को मैं यह बातें करके सोती कि सुबह जो भी हो, कोई भी कर्जदार क्यों ना आए, परेशानी कितनी भी क्यों ना आए, मैं सकारात्मक सोचूंगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती मेरी पहली चिंता यही होती, ओह कहीं आज फिर कोई कर्जदार ना दरवाजे पर आ जाए। एक तरफ तो मैं सकारात्मक रवैया अपनाए हुए थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी सोच में डर, निराशा थी कि कहीं कोई कर्जदार ना आ जाए। इस तरह की भावनाएं थी। और आप यकीन करेंगे, उसी दिन कोई ना कोई आ जाता दरवाजे पर पैसे मांगने। मेरे इस रवैये को मुझे समझने में काफी समय लगा। जब भी मेरे पति बाहर जाते, अपने बाइक से मेरा पहला शब्द ध्यान से जाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गिर ना जाओ। और यह मेरी सोच हमारे लिए खतरे की जड़ बन गई। मैं हर समय मन को जकड़ने वाली आत्मा से ग्रसित थी। मुझे नहीं पता चलता कि मैं अपने ही शब्दों से परिस्थिति को खराब कर रही हूँ। मुझे लगता कि मैं तो अपने पति की फिक्र कर रही हूँ, लेकिन जाने अनजाने में मैं डर, चिंता जैसी भावनाएं पाल रखी थी और अपने ही शब्दों के द्वारा नकारात्मक माहौल बनाती थी। परिणाम यह हुआ कि एक दिन सच में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब वह ठीक है। मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि मुझे अगर सकारात्मक जीवन चाहिए तो नकारात्मक मन को हटाना होगा, क्योंकि हम सकारात्मक जीवन और नकारात्मक मन नहीं रख सकते। और जाने अनजाने में मैं भी यही कर रही थी। दोस्तों, आप में से भी अगर कोई मेरी तरह है जो अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा कहते हैं, फिर चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका अपना बच्चा या आप खुद। हम में से कई माता पिता अपने बच्चों को हर समय कहते हैं, तू निकम्मा है, तेरा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, क्या पता जिंदगी में तू कुछ कर पाएगा भी या नहीं। तो तुरंत अपने शब्दों और अपने सोच की जांच करें। शैतान को आपके और आपके परिवार की खुशियों की चाबी कभी ना दे। आप हर समय उस सोच को सोचिए जो आपके मन में आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके प्रति आप हर वक्त सावधान रहें। आपको अपनी सोच को परमेश्वर के वचन से जांचना है। अधिकांश लोग परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई तक नहीं जाते। इसका परिणाम यह होता है कि वह उन वचनों को नहीं समझ पाते और एक शक्तिशाली मसीह के रूप में विजयी जीवन नहीं जी पाते। आप पवित्र आत्मा से मदद लीजिए वचन समझने में। जब आप वचन को अपने अंदर लेते हैं तब नकारात्मक बातें अपने आप जाने लगती है। तब ही हम सिद्ध विश्वासु बनते हैं जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। एक मुहावरा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। इसका अर्थ है लगातार अभ्यास करने से ही मनुष्य सिद्ध बनता है। हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना अभ्यास के जीत नहीं सकते। तो हम क्यों विश्वासु जिंदगी जीने के लिए इस बात को नहीं करते? कुछ दिनों पहले मुझे एक भाई मिले। उन्होंने मुझसे सवाल किया, सिस्टर, बाइबल कहती है कि हमें अब्राहम की आशीष मिली है और हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे आसपास के जितने भाई बहन मसीह हैं उनमें से किसी को भी अब्राहम जैसी आशीष तो नहीं मिली। फिर क्यों वचन में ऐसा लिखा है? मुझे लगता है आप में से बहुतों का भी यही सवाल होगा, है ना? क्या परमेश्वर हमें फटे हाल देखना चाहते हैं? क्यों हम अमीर नहीं होते? तो दोस्तों, इसका सीधा और साफ साफ जवाब है आपकी सोच।
अगर आप यह देखें कि अब्राहम एकदम नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक रवैया रखे था, यूसुफ नकारात्मक में भी उसने सकारात्मक सोच रखी, परमेश्वर पर विश्वास किया, दाऊद ने भी यही किया। फिर हम क्यों नकारात्मक सोच और शब्द रखकर एक सकारात्मक जिंदगी की उम्मीद करते हैं? दोस्तों, बाइबल का एक एक शब्द 100% सच है। बस फर्क है आपके सोच का। अपनी सोच को बदलिए। जब परिस्थिति खराब हो तब भी सकारात्मक सोचें। परमेश्वर के भले कामों पर मनन करें, क्योंकि दाऊद राजा ने भी यही किया था। भजन संहिता अध्याय 143 वचन 4 और 5। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विफल है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। इन पदों में हम देखते हैं दाऊद ने अपनी व्याकुलता और खिन्नता की समस्या पर ध्यान नहीं लगाया, परंतु इसके विपरीत उसने बीते हुए दिनों के अच्छे समय को याद किया, परमेश्वर के कार्यों पर मनन किया। दूसरे शब्दों में उसने अच्छी बातों पर विचार किया। इस कारण उसकी व्याकुलता खत्म हो गई। आगे इस पुस्तक में बहन जॉयस मेयर एक महत्वपूर्ण बात कहती है कि सही तरह से सोचने का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। उद्धार तो केवल यीशु के बहुमूल्य लहू, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से संबंध रखता है। अगर आप यीशु के लहू और उद्धार को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पुस्तक है यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, उसे जरूर सुने। बहुत से लोग आज स्वर्ग में होंगे, भले ही वह नकारात्मक सोच वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसके लहू और क्रूस के बलिदान पर। लेकिन एक बात है, जब वह पृथ्वी पर रहे होंगे तब वह अपनी नकारात्मक सोच के चलते उन्होंने विजयी जीवन का अनुभव नहीं किया होगा, और परमेश्वर ने जो अच्छी योजना उनके जीवन को लेकर बनाई होगी उन्होंने उसका आनंद नहीं उठाया होगा, क्योंकि उन्होंने अपना मन उसके वचन के अनुसार नया नहीं किया था। जबकि परमेश्वर चाहता है हम इसी जीवन में आनंद विजय का अनुभव ले, हम वह हर आशीष ले जो अब्राहम को मिली थी, क्योंकि प्रभु में हम उसके वंशज हैं। तो दोस्तों, हर समय आनंदित रहे, खुश रहे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वह दूसरों को भी दुखी कर देता है। अपने विचारों का परीक्षण करें, क्योंकि आपको लगता है परिस्थितियां आपको दुखी कर रही है, लेकिन आपके अपने विचार ही आपको दुखी बनाए हुए हैं। मैं फिर से कहूंगी, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप फिर से सोचें। यह भाग यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी को जय मसीह की।